नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वायस राजपूत अपेक्षा इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से। आज मैं आपको पाठ 6 जल की उपयोगिता पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज पढ़ेंगे पाठ 6 जल की उपयोगिता। बच्चों, आपको तो मालूम है कि हम इस वीडियो के पहले पाठ पर आधे से अधिक पाठ पढ़ चुके थे। अब जो बचा है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको पहले पढ़ाते जाऊंगा, साथ में भी समझाते भी जाऊंगा। बहुत अच्छा। कुछ और बातों का ध्यान रखो। जब ब्रश करो तब नल को मत खोलो। जब कुला करो तभी नल को खोलो, इससे बहुत पानी का बचता है। नहाते समय शावर या फव्वारा खोलकर मत नहाओ। बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को पानी से धोने की बजाय पोंछा मारकर ही साफ कर लो, इससे बहुत पानी बचता है। फल सब्जी धोने के बाद पानी का पेड़ पौधों में डाल दो, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़ा धोते, बर्तन साफ करते और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है, अध्यापिका ने कहा। देखो बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ चुके थे, उसमें क्या हुआ था, पानी की उपयोगिता के बारे में आपको बताया जा रहा था ना। तो क्या होता है, कुछ बातों का आप लोग भी ध्यान रखेंगे। जैसे कई लोग ब्रश करते समय क्या करते हैं, नल को खोल देते हैं, पानी खुला चलते रहता है। और जब कुला करे तो अभी नल को खोलना चाहिए, इससे बहुत ही पानी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नहाते समय शावर या फव्वारा खोलकर मत नहाना, नहीं नहाना चाहिए, मतलब नहीं। बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए, इससे पानी का कम खर्च होगा। और फर्श को पानी से धोने की बजाय पोंछा मारकर ही साफ कर लेना चाहिए, इससे बहुत ही पानी बचता है। फल सब्जियां धोने के बाद पेड़ पौधों में ही डालना चाहिए और इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़ा धोते, बर्तन साफ करते और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ा सा सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बच जा सकता है, अध्यापिका ने कहा। घंटी बजी तो अध्यापिका फिर बोली, आज से तो तुम सब पानी की बचत उनका उचित उपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही जीवन है। इसके बाद जैसे ही घंटी लगा तो अध्यापिका मतलब शिक्षिका ने बोला कि आज से तुम सब लोग पानी की बचत की उचित उपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। इसके बाद बच्चों लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी और भविष्य में जल का सही ढंग से प्रयोग करने का वचन दिया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हाँ भरा, मतलब हाँ कहा और भविष्य में जल के सही प्रयोग पर वचन दिया, मतलब वादा किया। इसके बाद बच्चों ये पाठ यहीं पे क्या होता है, पूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। प्रत्येक पाठ की तरह इस पाठ में भी कॉपी में आप क्या करते जाएंगे, शब्दार्थ को नोट करते जाएंगे। इसके बाद मैं आपको प्रश्न अभ्यास कराने जा रहा हूं, तो आप प्रश्न अभ्यास को भी कॉपी में नोट करते जाएंगे। अभ्यास क मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, अध्यापिका कब अध्यापक कक्ष से निकली? उत्तर पहला, अध्यापिका आधी छुट्टी के बाद अध्यापक कक्ष से निकली। प्रश्न पहला, अध्यापिका कब अध्यापक कक्ष से निकली? उत्तर पहला, अध्यापिका आधी छुट्टी के बाद अध्यापक कक्ष से निकली। प्रश्न दूसरा, अध्यापिका ने बच्चों को किसके बारे में पढ़ाया? उत्तर दूसरा, अध्यापिका ने बच्चों को जल के महत्व के बारे में पढ़ाया। प्रश्न दूसरा, अध्यापिका ने बच्चों को किसके बारे में पढ़ाया? उत्तर दूसरा, अध्यापिका ने बच्चों को जल के महत्व के बारे में पढ़ाया। प्रश्न तीसरा, पेड़ पौधों में दूषित पानी डालने पर क्या होगा? उत्तर तीसरा, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखाने के दूषित पदार्थ मिले होते हैं, इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न तीसरा, पेड़ पौधे में दूषित पानी डालने पर क्या होगा? उत्तर तीसरा, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले होते हैं, इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। ख, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, अध्यापक कक्ष से निकलकर अध्यापिका श्रीमती निशा जैन ने क्या देखा? उत्तर पहला,
अध्यापक कक्ष से निकलकर अध्यापिका श्रीमती निशा जैन ने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। प्रश्न पहला, अध्यापक कक्ष से निकल अध्यापिका श्रीमती निशा जैन क्या देखा? उत्तर पहला, अध्यापक कक्ष से निकलकर अध्यापिका श्रीमती निशा जैन ने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। प्रश्न दूसरा, कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका ने क्या किया? उत्तर दूसरा, कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका ने नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गई। प्रश्न दूसरा, कक्षा में जाने से पहले अध्यापिका ने क्या किया? उत्तर दूसरा, कक्षा में जाने के पहले अध्यापिका ने नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गई। प्रश्न तीसरा, क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है? उत्तर तीसरा, कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं, प्यास लगने पर तो पानी ही पीने में मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। प्रश्न तीसरा, क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है? उत्तर तीसरा, कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़े ही पी सकते हैं, प्यास लगने पर तो पानी ही पीने में मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं। प्रश्न चौथा, प्यास लगने पर पानी में ना मिले तो क्या होगा? उत्तर चौथा, प्यास लगने पर पानी ना मिले तो अब तो हम प्यास से मर जाएंगे। प्रश्न चौथा, प्यास लगने पर पानी ना मिले तो क्या होगा? उत्तर चौथा, प्यास लगने पर पानी ना मिले तब तो हम प्यास से मर जाएंगे। ग, रिक्त स्थान भरिए। जनसंख्या, प्यास, बहुमूल्य, जरूरत। पहला, गर्मी के दिनों में हमें बहुत खाली स्थान लगती है, प्यास। पहला में क्या आएगा बच्चों? प्यास। दूसरा, भारत की खाली स्थान लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या। दूसरा में क्या आएगा बच्चों? जनसंख्या। तीसरा, खाली स्थान जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं, बहुमूल्य। तीसरा में क्या आएगा बच्चों? बहुमूल्य। चौथा, पानी का उतना ही उपयोग करो जितनी खाली स्थान हो, जरूरत। चौथा में क्या आएगा बच्चों? जरूरत। घ, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, अध्यापिका श्रीमती निशा जैन कक्षा में कब गई? पहला सुबह, दूसरा आधी छुट्टी के बाद, तीसरा शाम को। उत्तर आएगा इसमें आधी छुट्टी के बाद। पहला उत्तर है बच्चों आधी छुट्टी के बाद। दूसरा, बच्चों ने क्या बंद नहीं किया था? पहला नल, दूसरा दरवाजे, तीसरा पंखे। पहला क्या आएगा बच्चों? नल। तीसरा, किन दिनों अधिक प्यास लगती है? जाड़े में, दूसरा बरसात में, तीसरा गर्मी में। तो उत्तर इसका आएगा बच्चों गर्मी में। तीसरा का उत्तर आएगा गर्मी में। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। सन्नाटा का आएगा बच्चों शोर। सन्नाटा का बच्चों शोर। अच्छा का आएगा बुरा। अच्छा क्या आएगा बच्चों? बुरा। बंद का आएगा खुला। गर्मी का सर्दी। दूषित का स्वच्छ। गंदा का साफ। फिर से यही बता रहा हूं मैं बच्चों, बंद का खुला, गर्मी का सर्दी, दूषित का स्वच्छ, गंदा का साफ। इसके बाद घ, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। दूसरा, दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। तीसरा, कठिनाई से मिलने वाला, दुर्गम। नगर में रहने वाला, नागरिक। इसी को मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी। कठिनाई से मिलने वाला, दुर्गम। नगर में रहने वाला, नागरिक। अगला है, दिए गए शब्दों में दो नए शब्द बनाना है। पानी का होगा जल और नीर। पानी का क्या होगा बच्चों? जल और नीर। नीरज का होगा कमल, पंकज। नीरज का क्या होगा बच्चों? कमल, पंकज। तीसरा है बच्चों रूप। रूप का होगा सूरत और शक्ल। रूप का क्या होगा बच्चों? सूरत और शक्ल। चौथा सूखा। सूखा का होगा निर्जल और शुष्क। सूखा क्या होगा बच्चों? निर्जल और शुष्क। पांचवा ढंग। ढंग का होगा रीत और शैली। ढंग का क्या होगा बच्चों? रीत और शैली। इसी के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।